ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 15 है। इसके पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एरविन रॉमल ने कैसे, जब उन्होंने चार्ज लिया आके अफ्रीका कोर का और इटालियन एक्सियल फोर्सेस का जब चार्ज लिया, तो कैसे उन्होंने इजिप्शियन लिबियन बॉर्डर से पीछे धकेला ब्रिटिश फोर्सेस को और धकेलते धकेलते वो आ गए एल एलामेन तक। ये पूरा नॉर्थ अफ्रीकन जो कैंपेन था, इसमें लगातार एक्सियल फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस के बीच में सीसॉ चल रहा था। कभी एक्सियल फोर्सेस आगे रॉमल के साथ, कभी एलाइड फोर्सेस आगे, तो ये कॉन्स्टेंटली आगे पीछे हो रहे थे। और अब एक डिसाइसिव आउटकम आना जरूरी था, मतलब या एक्सियल फोर्सेस के लिए या एलाइड के लिए, दोनों में से किसी को तो एक डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए थी, ताकि ये लगातार जो टू एंड फ्रो हो रहा है वो बंद हो जाए और एक साइड को क्लियर विक्ट्री मिले। तो उसी के बाद जब एल एलामेन पे आ गए थे ब्रिटिश फोर्सेस, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1942 से। ये वो टाइम है जब एक्सियल फोर्सेस का कमांडर एरविन रॉमल ब्रिटिश फोर्सेस को, एलाइड फोर्सेस को धकेलते धकेलते एल एलामेन तक ला चुका है। अब इस पॉइंट के पीछे जाने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं थी एलाइड फोर्सेस के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहां से उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी तो इसके बाद डायरेक्टली सुएज कैनल है, और सुएज कैनल अगर एक्सियल फोर्सेस के हाथ में आ गई तो सुएज कैनल एक्चुअली ब्रिटिश अंपायर की गर्दन थी, क्योंकि ये वही छोटी सी नहर थी जो लंदन को, जो बेसिकली ब्रिटेन को उनके पूरे अंपायर के साथ, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इंडिया के साथ जोड़ती थी। और अगर यहां से पकड़ चली गई तो ब्रिटिश अंपायर का वजूद खत्म हो जाएगा, जो ब्रिटेन की सोवरेनिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए ब्रिटिश लोग के लिए था कि कुछ भी हो जाए, एल एलामेन के आगे एरविन रॉमल को नहीं आने देना। बट क्योंकि अब एरविन रॉमल वहां आ चुका था, तो जब ये न्यूज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को मिली, तो चर्चिल उस समय एक्चुअली अमेरिका में था और वो बात कर रहा था रूजवेल्ट से, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो जब विंस्टन चर्चिल को बताया गया ये बात कि एरविन रॉमल पहुंच चुका है अब एल एलामेन तक, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि उसके ब्रिटिश कमांडर्स क्या कर रहे हैं, बट अब कुछ तो एक्शन लेना था। तो विंस्टन चर्चिल ने रूजवेल्ट को, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था और एक्चुअली चर्चिल का अच्छा दोस्त भी था, तो उसने रूजवेल्ट को कहा कि आपको अफ्रीका में आना चाहिए, और अमेरिकन ट्रूप्स जब अफ्रीका में आएंगे तो वो एलाइड साइड की तरफ लड़ेंगे और एक्सियल फोर्सेस को वहां पे हरा पाएंगे। और जितने भी जो कॉलोनीज हैं, फ्रेंच कॉलोनीज, जो अब क्योंकि फ्रांस को जर्मनी ने हरा दिया था, तो फ्रेंच कॉलोनीज को हमको लिबरेट करना है, ये प्लान था। और उसने ये चीज रूजवेल्ट को कही। रूजवेल्ट को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसको लगा कि हाँ यार ठीक है, हम लोग अपने ट्रूप्स को भेजते हैं अफ्रीका में और वहां पे हमारे ट्रूप्स का एक बैटल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और वहां अफ्रीका में क्या हो रहा था, जुलाई 1 साल 1942 में एरविन रॉमल ने ये एल एलामेन पे अपना अटैक लॉन्च किया। एरविन रॉमल की स्ट्रैटेजी थी, जो हमेशा वो करता था कि अगर उसको दिखता था कि कहीं बहुत स्ट्रांग डिफेंस है, तो वो डायरेक्टली फ्रंटल अटैक वहां करता नहीं था, वो उसको स्कर्ट करने की कोशिश करता था, मतलब वहां से अवॉइड करके निकलने की कोशिश करता था। बट ऑशिनलेक, जो वहां पे ब्रिटिश कमांडर था, उसको भी उसने ये बात एकदम फिक्स की हुई थी कि यहां से हम पीछे नहीं हट सकते, यहां से हम जर्मन फोर्सेस को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। तो इसलिए उसने वहां बहुत अच्छा डिफेंस लगा के रखा था। तो जब जुलाई में उसने अटैक लॉन्च किया एरविन रॉमल ने, वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उस अटैक को असफल किया ऑशिनलेक ने, और 3 हफ्ते तक ये लड़ाई चली थी, पर अल्टीमेटली वहां पे एरविन रॉमल को जीत हासिल नहीं हुई। 3 हफ्ते की लड़ाई के बाद 21 जुलाई 1942 को ऑशिनलेक ने काउंटर अटैक लॉन्च किया रॉमल के अगेंस्ट, बट वो भी फेल नहीं हुआ। तो हुआ ये था कि दोनों साइड्स, रॉमल की साइड और ऑशिनलेक, ये दोनों साइड्स अपने अपने खेमे में पहुंच चुके थे और दोनों को कोई प्रोग्रेस मिली नहीं, और दोनों वापस रिग्रुप करके नई स्ट्रैटेजी सोच रहे थे कि अब इसके आगे क्या करना है। फिर अगस्त के महीने में, शुरुआती दिनों में, विंस्टन चर्चिल खुद पहुंच गया अफ्रीका के रेगिस्तान में और उसने ऑशिनलेक को फायर किया। उसको उसने उस पोजीशन से निकाल दिया और एक नए ब्रिटिश कमांडर को वहां पे पोजीशन दी और उसको बोला कि भाई रॉमल को पीछे धकेलना है। उस पूरे रीजन का जो ओवरऑल कमांड था वो मिला जनरल हैरोल्ड अलेक्जेंडर को, और जो ब्रिटिश एर्थ आर्मी थी उसका कमांडर बनाया गया विलियम गॉट को। बट अब किस्मत का खेल देखिए कि जिस दिन विलियम गॉट कमांडर बना था एर्थ आर्मी का, उसके अगले ही दिन वो मारा गया। और उसके बाद जो कमांड मिली ब्रिटिश एर्थ आर्मी को, उस बंदे का नाम था जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी। इस कमांडर का निकनेम था मॉन्टी, और इसको अब इस बात का उत्तरदायित्व दिया गया कि आपको रॉमल को पीछे धकेलना है। अब एक तरफ रॉमल, एक तरफ मॉन्टगोमरी। मॉन्टगोमरी बिल्कुल उल्टा था रॉमल से, एटीट्यूड में, उसके जो उसका नेचर था वो बिल्कुल उल्टा था। रॉमल की ये खासियत थी कि वो डिसाइसिव था, तुरंत डिसीजन लेगा और स्पीड पे अटैक करता था, और वो बिलीव करता था अपने इंट्यूशन पे। ऑन द अदर हैंड
जो मॉन्टगोमरी था उसका ये था कि वो हमेशा तब लड़ाई करेगा जब बैटल स्पीड में ना हो रहा हो। वो स्पीड को अवॉइड करता था, वो हमेशा सेट बैटल्स करता था और ऐसा प्लान करता था कि बैटल हमेशा जैसा वो सोच रहा है वैसा ही जाए। उसके अलावा वो बहुत मेथोडिकल था, तो जो स्ट्रक्चर है, जो एक कन्वेंशन बना हुआ है लड़ाई का, वो वैसे ही लड़ाई करेगा। वो बहुत इंट्यूटिव नहीं था, वो अपने प्लान्स पे पूरी तरह निर्भर करता था और जब तक उसका प्लान पूरी तरह उसने अच्छे से मन में सोच नहीं लिया तब तक वो अटैक लॉन्च करता नहीं था। और रॉमल ऑन द स्पॉट प्लान बनाता था कि हाँ यहाँ जाना है वहां जाना है। तो ये दोनों जो नेचर था इन दोनों कमांडर्स का वो बिल्कुल विपरीत था। और अब यही दोनों कमांडर्स नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में आमने सामने हो गए थे। तो अक्टूबर 23 साल 1942 में मॉन्टगोमरी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया, जो रॉमल की फोर्सेस थी वो जो ब्लॉकेड लगा रखा था उनको तोड़ने के लिए। रात में अटैक लॉन्च किया उसने और धीरे 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 जो माइन फील्ड्स थी वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मन फोर्सेस ने वहां पे माइंस बिछा के रखी थी जमीन पे, उन फील्ड्स को धीरे धीरे करके ब्रिटिश ट्रूप्स ने धीरे धीरे करके क्रॉस किया और उसके बाद थोड़े थोड़े कॉरिडोर बना दिए माइन फील्ड्स के ऊपर कि वहां से टैंक्स निकल सकते हैं। तो इस प्रकार मॉन्टगोमरी को कुछ दिन लगे बट अल्टीमेटली एल एलामेन से उसके टैंक चीरते हुए आगे निकल गए। अब रॉमल बहुत वल्नरेबल पोजीशन में था, उसकी पोजीशन वीक हो गई थी और ऐसी हालत थी कि रॉमल को थोड़ा सा तेज अटैक करता अगर मॉन्टगोमरी, तो रॉमल को घेर लेता और उसकी पूरी फोर्सेस को पकड़ लेता या डिस्ट्रॉय कर देता। परंतु मॉन्टगोमरी वो इंसान ही नहीं था कि वो बहुत फटाफट स्ट्रैटेजी बनाए और तेज अटैक करे। वो हमेशा अटैक करता था, सक्सेसफुल हुआ तो वापस प्लान करेगा, फिर आगे अटैक करेगा। रॉमल ने फ्रांस में किया था, जब उसको पता था कि आगे जमीन पूरी खाली है, कोई डिफेंसेस स्ट्रांग नहीं है, तो रॉमल अपने टैंक को लेकर ये आगे निकल गया था और उसकी इन्फेंट्री पूरी पीछे छूट गई थी। तो अपने आप को उसने बहुत वल्नरेबल पोजीशन में डाला था रॉमल ने, बट यही उसका स्टाइल था। मॉन्टगोमरी बात जानता था कि अगर वो रॉमल का पीछा करता अपने टैंक से तो उसके टैंक्स एक्चुअली शायद उसको पकड़ भी लेते, बट ऐसे करने में मॉन्टगोमरी की जो इन्फेंट्री है वो पीछे रह जाती और उसके टैंक यूनिट्स आगे हो जाते और वो वल्नरेबल पोजीशन में हो जाते। तो इस प्रकार एक बार फिर रॉमल को रिट्रीट करना पड़ा और नवंबर 3 साल 1942 में रॉमल को इस बात का एहसास हो गया कि अब उसकी पोजीशन यहाँ पे टेनेबल नहीं है, मतलब वो अब यहाँ पे एक सॉलिड डिफेंस माउंट नहीं कर सकता। तो उसने फिर हिटलर से बोला कि भाई हमको यहाँ से डिसएंगेज करना है, हमको ऐसे पूरी तरह पीछे हटना है। ऑब्वियसली हिटलर का जो नेचर था उसने मना किया कि ऐसा नहीं कर सकते, हमको फाइट टू द डेथ करना है, लास्ट मोमेंट तक वहां पे सोल्जर्स रहने चाहिए, या तो पकड़े जाएं मारे जाएं बट तुम रिट्रीट नहीं करोगे। बट रॉमल ने इसको कन्विंस करने की कोशिश की और ना चाहते हुए फाइनली अगले दिन नवंबर 4 को हिटलर ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है तुम रिट्रीट करो। और फिर इस प्रकार रॉमल का एक लंबा रिट्रीट शुरू हुआ। पहले वो क्या करते थे कि थोड़ा सा आगे अटैक किया, अगर अटैक फेल हुआ तो थोड़ा सा पीछे हटेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे। बट इस बार रॉमल का प्लान ये था कि इजिप्ट से पीछे आएंगे, लिबियन बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लिबिया पूरा छोड़ देंगे और रिट्रीट करते 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 पहुंच जाएंगे लिबिया के बाहर ट्यूनीशिया में। अगर आप नॉर्थ अफ्रीका का मैप देखेंगे उस टाइम का तो आप देखिए कि कितना बड़ा रीजन है ये, 2250 किलोमीटर का रिट्रीट। अगर आप इसको कंपेयर करें तो इंडिया का बिल्कुल वेस्ट पॉइंट जो है गुजरात में, और उसको एकदम इंडिया के ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से अगर आप डिस्टेंस मेजर करें तो थोड़ा सा ही कम होगा। तो ये इतना लंबा रिट्रीट था। बट रॉमल ये बात जानता था कि अब बर्नार्ड मॉन्टगोमरी के पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, उसके पास नए शर्मन टैंक्स आ चुके हैं। तो इजिप्ट से हटके, लिबिया से भी पूरी तरह हटके उसने डिसाइड किया कि ट्यूनीशिया में वो अपनी फोर्सेस को कंसोलिडेट करेगा। इस तरह से रॉमल पीछे हटते 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 जब वो लिबिया से गुजर रहा था तो बहुत जगह रुकते रुकते आ रहा था। बट अल्टीमेटली जनवरी 23 साल 1943 में वो पहुंच गया ट्यूनीशिया और लिबिया के बॉर्डर पे और फाइनली ट्यूनीशिया में वो एंटर कर गया। और अब फाइनली जाके रॉमल और उसके ट्रूप्स की जान में जान आई, उन्होंने राहत की सांस ली कि अब फाइनली इतना दूर वो आ चुके हैं कि जो एर्थ आर्मी है मॉन्टगोमरी की वो बहुत दूर हो चुकी है। परंतु ट्यूनीशिया में एक दूसरा ही सरप्राइज रॉमल के लिए वेट कर रहा था। वो सरप्राइज क्या था, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 का जो नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन था, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी बुक है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस बुक से मैंने बहुत मटेरियल रिसर्च किया था इस वीडियो को बनाने के लिए, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। और इस पूरे कैंपेन से रिलेटेड जो रॉमल का जो रिट्रीट था उसके बारे में एक बात मेरे दिमाग में आती है कि वो जानता था कि इसके पहले जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में और जर्मन फोर्सेस के बीच में अफ्रीका में, उन लोगों का ये था कि थोड़ा सा अटैक किया और थोड़ा सा रिट्रीट किया, तो ऐसे लगातार आगे पीछे हो रहे थे वो लोग, टू एंड फ्रो सीसॉ हो रहा था। बट ये जो फाइनल रिट्रीट किया रॉमल ने वो बहुत लंबा रिट्रीट था, मतलब
उसने कहीं पे भी सोचा ही नहीं कि वो लिबिया में आके कहीं रुक जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, नहीं। वो जानता था कि अब मोंटगोमरी की जो फोर्सेस हैं वो कंसोलिडेट हो चुकी हैं, वो बहुत हैवी, उनके पास ओवरवेलिंग मेजॉरिटी में उनके पास अब ट्रूप्स हैं, मटेरियल है, और इनके पास जर्मन सप्लाई लाइंस अब उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई थी और उन पे लगातार अटैक्स हो रहे थे। तो रोमल ने सोचा कि मैं लिबिया में रुकूंगा ही नहीं। और एक्चुअली जब एरविन रोमल ये लिबिया को पूरा साफ करते हुए पीछे रिट्रीट कर रहा था, तो जो इटालियन कमांडर है मुसोलिनी, उसको इस बात से नाराजगी थी, क्योंकि मुसोलिनी ये कह रहा था कि लिबिया इटली के कंट्रोल में है और अगर रोमल ने सारी एक्सियल फोर्सेस को वहां से डिसएंगेज कर दिया तो ऑब्वियसली ब्रिटिश फोर्सेस आके, एलाइड फोर्सेस आके वो पूरा लिबिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगी और एक और कॉलोनी इटालियंस के हाथ से निकल जाएगी। और एक्चुअली हिटलर भी चाहता नहीं था कि रोमल रिट्रीट करे, बट रोमल का यह मानना था कि उसके जो ट्रूप्स हैं वो बचेंगे नहीं, कैप्चर हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको प्रिजर्व करना जरूरी था, क्योंकि वो जानता था कि इसके अगली जो लड़ाई होगी, जो फाइनल लड़ाई होगी, वो होगी यूरोप में जर्मनी की रक्षा के लिए। इसी वजह से रोमल ने इतना बड़ा, इतना लंबा रिट्रीट किया। इस सीरीज का मेरा जो अगला एपिसोड है उसका लिंक आपको अभी स्क्रीन के एकदम सेंटर पे दिख रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।